Now, dear students, we will discuss about how to calculate the amount of subscriptions. I have told you that subscriptions are the main source of finance in non-profit organizations. How to calculate these subscriptions? Let's have a look. This is the table which shows the calculation of amount for the current year. एक करंट ईयर में हम कैसे सब्सक्रिप्शन उसको रिकॉर्ड करेंगे. हैव अ लुक. पहला जो कॉलम होगा वो पर्टिकुलर कॉलम होगा, सेकंड वो अमाउंट कॉलम होगा. पहला जो पॉइंट होगा वो होगा सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वेदर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस करंट और फ्यूचर पीरियड एज शोन इन रिसीटेंट पेमेंट अकाउंट. रिसीटेंट पेमेंट अकाउंट में आपने दिखाया होगा कि हमने कितना सब्सक्रिप्शन लिया है, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो फ्यूचर ईयर का हो. तो फर्स्ट आइटम यू हैव टू रिकॉर्ड हियर व्हाट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. एक साल में कितना सब्सक्रिप्शन लिया आपने. फिर आप क्या करोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर. जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा करंट ईयर के एंड पे. फॉर एग्जाम्पल आवर करंट ईयर इज 2020-21. 21 के एंड पे यानी 2021 के एंड पे जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो भी हमारी इनकम है, वो भी हमारा सब्सक्रिप्शन है, वो हम ऐड करेंगे. क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एक्रूअल बेस की अकाउंटिंग करते हैं, यानी जो हमने अभी लिया नहीं वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं. कमाया है लेकिन रिकॉर्ड करते, अभी नहीं लिया है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. पहला पॉइंट आपको दिखाना है कि सब्सक्रिप्शन हमने कितना रिसीव किया. ऐड करोगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी सब्सक्रिप्शन कितनी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कितना लेना है, हमने अभी लिया नहीं वो हम फ्यूचर में लेंगे, लेकिन सब्सक्रिप्शन वो इनकम प्रेजेंट ईयर की ही है. अनदर एड पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है बिगिनिंग ऑफ द ईयर. बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब इसी साल की है. अगर आपका साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020, तो 2020 के 1 अप्रैल यानी ओपनिंग डेट पे आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन लिया है मेंबर से, तो इसी साल की सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन को ऐड करो. गॉट इट. लेस क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. अगर बिगिनिंग में आपकी आउटस्टैंडिंग थी सब्सक्रिप्शन की, इसका मतलब वो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी. ये पॉइंट्स आप याद रखना. रिमेंबर दिस पॉइंट. If there is any subscription outstanding in the beginning of year, it indicates that the outstanding belongs to previous year. क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस थी, अब ये करंट ईयर की ओपनिंग बन गई, तो ये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की है, तो इसको लेस कीजिए. क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो करंट ईयर की होती है. हमें देखना है कि हमारा सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना आया है. इसका सब्सक्रिप्शन, इस सब्सक्रिप्शन में अगर पिछले साल की कोई सब्सक्रिप्शन है वो माइनस कीजिए, अगर नेक्स्ट ईयर की कोई सब्सक्रिप्शन है वो भी माइनस कीजिए. क्योंकि यू हैव टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज करंट ईयर. ठीक है. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग अगर होगी वो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, हम उसको लेस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर. अगर आपके 2020 और 2021 आपका ईयर है, आपने 2022 के लिए सब्सक्रिप्शन लिया, इसका मतलब वो करंट ईयर की नहीं है, वो फ्यूचर ईयर की है. तो फिर हमें सब्सक्रिप्शन किस ईयर की निकालनी है, करंट ईयर की, तो माइनस कीजिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आए. तो इतना ही आप याद रखना. अगर आपने कुछ सब्सक्रिप्शन लिया है ड्यूरिंग द ईयर, उसको आप ऐड क्या करोगे, वो सब्सक्रिप्शन जो अभी बाकी है एट द एंड ऑफ द करंट ईयर. तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर की इनकम है. गॉट इट. अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस होगी इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, किसी ने बिगिनिंग ईयर में ही सब्सक्रिप्शन पे किए, तो इसी साल की सब्सक्रिप्शन है वो भी हम ऐड करेंगे. लेस क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. अगर बिगिनिंग ईयर में हमारी आउटस्टैंडिंग थी, इसका मतलब वो लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, तो माइनस कीजिए. अगर आपने एडवांस लिया है करंट ईयर के एंड पे, तो इसका मतलब है वो इस साल का एडवांस नहीं है, वो नेक्स्ट साल का, नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, तो माइनस कीजिए. So this is the pro forma how to calculate the amount of subscriptions. Got it? एक क्वेश्चन में इसके रिलेटेड आपको समझाऊंगा. हैव अ लुक. क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके बुक में है, इससे पहले कुछ क्वेश्चन जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में है वो इसके बाद हम पढ़ेंगे.
क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है इट इज़ अ इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मदद देगा। तो जो हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग है वो हम सब्सक्रिप्शन के एंड पे, यानी व्हेन वी कंप्लीट द कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। Question says, during the year ended 31st March 2020, the subscriptions received by the Jaipur Literary Society were 4,20,000। ठीक है, तो हियर इज सम जयपुर सोसाइटी है यहाँ पे, इसमें हमने सब्सक्रिप्शन लिया है हाउ मच 4,20,000। दिस सब्सक्रिप्शन इज इंक्लूडेड 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। On 31st March 2020, subscription due but not received were 10,000. What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 as a subscription? यानी ये जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है आप कितना ट्रीट करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो हमें सीखना है। फर्स्ट यू हैव रिसीव्ड हाउ मच 4,20,000, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर द रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट इज 4,20,000। After that, the question says these subscription included 14,000 received for the year ended 31st March 2019। यानी इसमें जो हमारा 14,000 का अमाउंट है वो पिछले साल का है 2019 का, तो इसको हम माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए लेस सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2018-19 14,000। ठीक है, तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो हमने इस साल में लिया था। गॉट इट। तो ये इस साल की इनकम नहीं है, इस साल की सब्सक्रिप्शन नहीं, ये पिछले साल की सब्सक्रिप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 31st March 2020, यानी हमारा जो एंड इस साल करंट ईयर का एंड पॉइंट है वो क्या है, हमने सब्सक्रिप्शन कमाई है लेकिन अभी ली नहीं, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, बट नॉट रिसीव्ड वायर 10,000। हमने अभी ली नहीं लेकिन करंट ईयर की तो है, तो इसको आप ऐड करोगे। ये देखिए ऐड सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2019-20। गॉट इट, समझ आ रहा है। तो हमारा 19-20 में जो आपकी आउटस्टैंडिंग होगी यानी करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है वो आप ऐड करोगे। अगर प्रीवियस ईयर की कोई आउटस्टैंडिंग है वो लेस करोगे क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की है। गॉट इट। वो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इन विच वी calculated the amount of subscription which is to be shown in income and expenditure account। तो expenditure account में हम कितना अमाउंट दिखाएंगे 4,16,000 किस साइड में, इनकम साइड में एज अ सब्सक्रिप्शन। फिर से मैं बोलूँगा, इस सोसाइटी ने कितना लिया है 4,20,000 एज अ सब्सक्रिप्शन, लेकिन इसमें 14,000 जो सब्सक्रिप्शन था वो प्रीवियस ईयर का, यहाँ पे लिखा है एट द एंड 31st March 2019, तो ये पिछले साल, क्योंकि हमारा जो करंट ईयर है वो 2020 है, एट द एंड आफ्टर 2020। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें 14,000 पिछले साल के थे, ये हमने पिछले साल के इस साल में लिए है, तो ये इनकम जो है ये इस साल की नहीं है पिछले साल के। तो क्या करोगे आप, इसको माइनस करोगे। At the end of the current year, that is 31st March 2020, we have a outstanding subscription of rupees 10,000। और ये इसी साल की इनकम है, अभी ली नहीं लेकिन इनकम है, आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड कीजिए। द अमाउंट बिकम्स 4,16,000, यानी हमने इस साल जो हमारी सब्सक्रिप्शन है वो है 4,16,000 और यही 4,16,000 हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में एज सब्सक्रिप्शंस। गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे सब्सक्रिप्शन को ट्रीट करेंगे, कितना वो हमने सीखा है।